नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। क्या मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन सरकारी काम में गलतियां करता है और उन गलतियों का खामियाजा राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ता है? मैं बात कर रहा हूं कल हुए उस प्रोग्राम की जब जॉगर्स पार्क में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का लोकार्पण हुआ। उस लोकार्पण के दौरान अलग अलग निमंत्रण पत्रिकाओं के चलते नागरिकों में संभ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इस तरह के कारोबार पर मनपा की मेयर ज्योत्ना हसनाले ने अपनी नाराज़गी जताई है। उनका मानना है कि मनपा प्रशासन की गलतियों के चलते राजनीतिक दल आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं। क्या कहा मेयर ज्योत्ना हसनाले ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। मीरा भाईंदर क्षेत्र में मेजर कौस्तुभ राणे जॉगर्स पार्क में लोह पुरुष सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल जी के पुतले का अनावरण कल हुआ। इसमें प्रशासन को मैंने 3 फरवरी को पत्र लिखा था लिखित स्वरूप में, जो मेरे पास है, कि इस कार्यक्रम की तैयारी प्रोटोकॉल के हिसाब से आप कीजिए। मगर मनपा प्रशासन ने उसको दखल नहीं दी और उसके बाद में स्थानिक वहाँ के नगर सेवक जो थे उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक पत्रिका सब जगह पे बांटी। तो उनकी पत्रिका बांटने के बाद में प्रशासन को लगा कि हमें भी पत्रिका छपानी चाहिए और उसके बाद में उन्होंने अलग से एक पत्रिका मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से एक पत्रिका छपाई, जिसमें पूरा प्रोटोकॉल उन्होंने मेंटेन किया था। और इस प्रकार 2 पत्रिका वहाँ पे हुई थी, मगर उसमें नगर सेवकों की कोई गलती नहीं, क्योंकि नगर सेवकों ने बराबर अपने पार्टी के हिसाब से पत्रिका बांटी थी। और यहाँ पर मनपा प्रशासन ने थोड़ा लेट किया, इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा पत्रिका के इसमें विवाद हुआ था। इसमें महानगर पालिका में कोई भी विषय जब आता है तो उसका ठहराव होता है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभागृह में दिनांक 5/7/2016 को एक ठराव हुआ था। उसमें ठराव क्रमांक 31 प्रकरण क्रमांक 32 भारत रत्न माजी राष्ट्रपती APJ अब्दुल कलाम तसेच लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुतळा उभारण्याबाबत उसमें सूचक माननीय श्री माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी थे। उस समय पे वो नगर सेवक थे। अनुमोदन दिया था श्री अश्विन कासोदरिया, जो नगर सेवक थे सभागृह के। और ऐसा ठराव वहाँ पे हुआ था। माननीय नगर से महापौर गीता जैन थी। तो ये ठराव उस समय पे नरेंद्र मेहता जी ने वहाँ पे मांडा था, सूचक वो थे। ये बात सही है कि महानगर पालिका कोई भी काम करने के लिए तो अग्रसर रहते हैं, ऐसा नहीं कि प्रशासन काम नहीं करते। मगर जब भी कोई नगर सेवक अपने क्षेत्र में कोई काम बताता है, अभी राजकुलपाड़ा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे स्कूल नहीं थी, बालवाड़ी थी। बालवाड़ी में जब पहली दूसरी तीसरी ऐसे वर्ग हमने चालू किए तो छोटा क्लास था, उसमें सभी बच्चे वहाँ पे इकट्ठा पढ़ते थे। मगर वहाँ पे बड़ी इमारत होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे गांव है वहाँ पे शिक्षण होना चाहिए। वहाँ के बच्चों के लिए हाईवे क्रॉस करके शिक्षण लेने के लिए जाना पड़ता था, तो वो अपघात का ज़्यादा होते थे। तो ऐसे समय पे प्रशासन के माध्यम से डाचकुलपाड़ा में स्कूल होनी चाहिए, ऐसी सभी नगरसेवकों की धारणा थी। और उसके लिए मैंने भी बहुत बड़ी कोशिश की। और अब आज वहाँ पे दलित वस्ती निधि से वहाँ पे अच्छी इमारत प्रशासन के माध्यम से हुई है। मगर इस इमारत का लोकार्पण करने के लिए मैंने एक पत्र 3 तारीख को प्रशासन को दिया था, मगर प्रशासन ने अभी तक उसकी तैयारी नहीं की थी। और आज 14 तारीख है और इसमें घाई में प्रशासन ने 2 पत्रिका बना दी। एक पत्रिका तो यहाँ पे ऐसे है कि जहाँ पे उन्होंने मतलब मेरा नाम डाल के एक पत्रिका बनाई है, और दूसरी पत्रिके में उन्होंने पूरे इसके साथ में दूसरी पत्रिका बनाई है, प्रोटोकॉल के हिसाब से पत्रिका बनाई है। तो इस प्रकार की मतलब दुहेरी भूमिका ये प्रशासन कर रही है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे मतलब आपस में पार्टी के मतभेद होते हैं। मेरा कहीं भी ऐसा ये नहीं है कि प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। मेरा हिसाब ऐसा है कि प्रोटोकॉल के साथ में ही कोई भी कार्यक्रम होना चाहिए, मगर प्रशासन की ऐसी दुहेरी भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, पक्ष में वाद होता है। आज कोई भी अच्छा कार्यक्रम है तो उसमें क्या होता है, लोगों में आपस में गैरसमझ हो जाता है और इस शहर का मैसेज भी अलग जाता है। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि प्रशासन जो भी पत्रिका बनाए वो प्रोटोकॉल के हिसाब से रहे और यहाँ पर अच्छे कामों
कामों को मतलब अच्छा उसको प्रतिशत होना चाहिए और इसमें आपस में गैर समझ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और इस पे आयुक्त का ध्यान होना चाहिए। देखिए अभी के ये दोनों प्रोग्राम में ऐसा ही हुआ है जो यहाँ पे मैंने क्लियर किया, मगर इसके बाद के प्रोग्राम में ऐसा नहीं होगा, इसके ऊपर प्रशासन ध्यान देगी, ऐसा मैं चाहती हूँ। इसके बारे में मैं आयुक्त महोदय को पत्र भी लिखने वाली हूँ। ये थी मेयर ज्योत्ना हसनाले, जिन्होंने अपनी नाराज़गी जताते हुए मनपा प्रशासन से कहा है कि आइंदा होने वाले सरकारी कामों को वो अच्छी तरह से नियोजन करें और ऐसा ना हो कि फिर दोबारा राजनीतिक दल आपस में भिड़े या आपस में वो लड़ते हुए दिखाई दे। अब देखना है कि मेयर के दिए गए उस सुझाव को मनपा प्रशासन कितना संज्ञान में लेता है। आप सब दर्शकों को मैं याद दिला दूँ कि रविवार की शाम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का जो लोकार्पण हुआ था, उस प्रोग्राम में मनपा प्रशासन ने प्रोटोकॉल के मुताबिक जो मंत्री है, एमपी है, एमएलए है, उन सभी के 2 अलग अलग पत्रिकाएं छापी थी और कल यानी 15 तारीख को होने वाले डाचकुलपाड़ा के एक सरकारी स्कूल को भी उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया है जो कल के प्रोग्राम के लिए किया गया था। तो मनपा प्रशासन को यहाँ पर सूद लेनी चाहिए। मनपा प्रशासन को हालांकि 15 दिन पहले ही इन दोनों कार्यक्रम की सूचना दी गई थी, लेकिन मनपा प्रशासन 1 या 2 दिन पहले नींद से जाग उठता है और अपने मनमाने तरीके से पत्रिकाएं छापता है। पत्रिका के छपने के बाद में जब मनपा प्रशासन को बताया जाता है कि आपकी तरफ से गलती हुई, तो फिर उस गलती को छुपाने के लिए मनपा प्रशासन और नई पत्रिका छापता है करेक्शन करने के बाद में। मनपा प्रशासन के पत्रिका छापने का जो तरीका है वो गलत है। उसके चलते हम आम आदमी का टैक्स का पैसा यूं ही फिजूल खर्ची में जाता है, बर्बाद होता है। मनपा प्रशासन की गलतियों के कारण लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं पत्रिका छापने के लिए और उन्हें वितरित भी किया जाता है और उन पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को पता भी चलता है कि किस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं मनपा प्रशासन अपनी भूल ज़रूर सुधारेगी और जो आरोप लगाया जा रहा है और जो नाराज़गी जताई जा रही है कि मनपा प्रशासन की गलतियों का खामियाजा 2 पार्टियों को आपस में लड़कर भुगतना पड़ता है, तो इस पर भी मनपा प्रशासन ज़रूर संज्ञान लेगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।